जय श्री कृष्ण विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से एक प्रश्न आएगा, वो भी 4 नंबर का आएगा। द्विघात समीकरण होती क्या है? जिसमें सबसे बड़ी घात 2 हो। इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। समीकरण नाम आते हैं इसमें बराबर में 0 है, मतलब बीच में बराबर आएगा, वो समीकरण होती है। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। अगर ये 0 अपन नहीं लिखें तो ये द्विघात बहुपद का रूप हो जाएगा। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसमें x² गुणांक a है, x का गुणांक b है, अचर पद c है। ठीक है। अब इसमें 4.1 का पहला प्रश्न ये कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इनको हल करके जांच करनी है कि दो घात का है कि नहीं है। तो कैसे जांच करेंगे? देखिए, पहला प्रश्न करते हैं हम। ये सिर्फ समझने के लिए है कि अपन कैसे कर सकते हैं, बाकी ये प्रश्न परीक्षा के लिए नहीं है। x प्लस 1 की घात 2 बराबर 2x माइनस 3। तो यहाँ a प्लस बी की घात 2 सूत्र काम आएगा। a प्लस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। ये सूत्र काम आएगा इसमें। तो a के जगह पर x, b की जगह पर 1, तो यहाँ हो जाएगा x की घात 2, x एकम x, x का डबल 2x प्लस 1 का वर्ग 1। 2 को x से गुणा किया 2x, 2 को 3 से किया तो 6। इनको सबको इधर लेके आ गए तो x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो ये 2x कट गए, x की घात 2, 1 और 6 दोनों प्लस के जुड़ गए। ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात 2 है। ऐसे ही हमें जांच करनी है। जो जो इसमें सूत्र काम आएंगे वो मैं लिख देता हूँ। दूसरा एकदम सिंपल है, आप गुणा करके कर सकते हो। तीसरा भी कर सकते हो आप। चौथा आप कर सकते हो। 5 नंबर, 6 नंबर में वो a माइनस बी का सूत्र काम आएगा। 7 नंबर में 3 घात के आएंगे। तो मैं इसकी जो जो सूत्र काम आएंगे वो सब एक बार लिख देता हूँ। a प्लस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। a माइनस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। a प्लस बी, a माइनस b बराबर a की घात 2 माइनस b की घात 2। a प्लस b और c प्लस d, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। एक सूत्र ये भी है, x प्लस ए और x प्लस बी। तो x² प्लस ए प्लस बी x प्लस ए बी, x प्लस वाई की घात 3 बराबर, ये सब 9th क्लास में पढ़े हुए हैं अपने। तो x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3 x प्लस वाई, x माइनस वाई की घात 3। तो x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3xy x माइनस वाई। x की घात 3 प्लस y की घात 3, तो x प्लस वाई और x की घात 2 माइनस xy प्लस y की घात 2। x की घात 3 माइनस y की घात 3, तो x माइनस वाई, x की घात 2 प्लस xy प्लस y की घात 2। ये सारे सूत्र हैं, और भी सूत्र होंगे तो आगे बता देंगे आपको। अब हम करते हैं सीधा 4.2 का दूसरा प्रश्न करते हैं, जिसमें सिर्फ क्या कह रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हम इन्हें निरूपित भी करेंगे और हल भी करेंगे। तो देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। लंबाई है जो चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। जो कम है उसे मान लिया, तो मानना चौड़ाई बराबर x मीटर। तो लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, मतलब x का दुगुना 2x प्लस 1 मीटर, 1 अधिक है।
तो अब इसका क्षेत्रफल दिया 528, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं क्षेत्रफल सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई का मान 2x, चौड़ाई का x बराबर 528। 2x को x गुणा किया, x की घात 2, ये 2 गुणा के इधर आए भाग में, 2 का भाग दिया तो 2 बार 12 में गया, 6 बार 8 में गया, 4 बार, तो 264 आ गया। अब इसका वर्गमूल करेंगे तो 1 मिनट यहाँ हमने 2 + x लिया, 2x + 1 लिया तो लंबाई, तो यहाँ हो जाएगी 2x + 1। तो इसको गुणा करेंगे, 1 मिनट इसको वापस करते हैं। देखिए 2x को x से गुणा किया तो 2x की घात 2, 1 को x से गुणा किया तो x, ये 528 प्लस के हैं तो माइनस के 528 बराबर 0। अब जोड़ने पर आना चाहिए 1, या बाकी करने पर आना चाहिए 1, और गुणा करने पर आना चाहिए 1056। 2 को 528 से गुणा किया, 1056 आना चाहिए गुणा करने पर, तो और जोड़ या बाकी करने पर आना चाहिए प्लस का 1। तो इसका क्या टुकड़ा कर सकते हैं, देखिए अपन जैसे मान लो मैं 30 और 30 लूँ तो होता है 900, और ज़्यादा लेते हैं अपन 32 और 31 लेते हैं, तो देखो 2 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 1022, तो 33 और 32 लेते हैं अपन, 1056 आ गया। मतलब इसके टुकड़े करेंगे तो 2x की घात 2 प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। 33 में से 32 गए 1, इन दोनों गुणा किया तो 1056। इन दोनों में कॉमन लिया आया x, तो अंदर बच गया 2x प्लस 33, इसमें कॉमन लिया अपन ने 16, तो अंदर बच गया 2x प्लस 33, तो 2x प्लस 33 आ गया बाहर, और x माइनस 16 आ गया अंदर, तो 2x प्लस 33 बराबर 0, या x माइनस 16 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस के 33, x बराबर माइनस 33, ये 2 आ गया भाग में, और ये माइनस के 16 थे इधर आ गए तो प्लस के हो गए। माइनस में कभी लंबाई नहीं होती, इसलिए क्या हो जाएगी ये अमान्य। x बराबर आ गया 16, इसलिए चौड़ाई बराबर 16 मीटर तथा लंबाई बराबर 2 गुणा 16 प्लस 1, तो 16 दूनी 32 प्लस 1 मतलब 33 मीटर लंबाई आ गई। दूसरा प्रश्न, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो 2 क्रमागत मतलब लगातार आते हैं, जो आप मान लेते हैं x और x प्लस 1, माना दो क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब लगातार, तो एक तो हो गई x, दूसरी हो गई x प्लस 1, इनका गुणा है 306, तो x गुणा x प्लस 1 बराबर 306। x को x से गुणा किया तो x की घात 2, x को 1 से किया तो x, ये प्लस के इधर आए तो माइनस के 306। अब इनको हल करने पर, जोड़ने पर 1 आना चाहिए, या बाकी करने पर 1, गुणा करने पर 306, तो इनके टुकड़े करेंगे अपन, मैं टुकड़े करके दूँगा, बाकी आप खुद करना है। तो देखो 11 को 10 से किया तो 110, 20 को 19 से किया ज़्यादा हो गया, तो हम करते हैं 16 × 15, 15 90, 0 हासिल 9, 15 9, 240 तो कम है अभी, 17 16, तो 7 छंग 42 नहीं होगा, 18 17 तो 856, 6 हासिल की 5, 7 5 12, 8 1, तो आ गया 306। x की घात 2 प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306। चलो कर देता हूँ पूरा, देखो x कॉमन लिया तो x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन लिया तो x प्लस 18, x प्लस 18 और x माइनस 17 बराबर 0, तो x प्लस 18 बराबर 0 और x माइनस 17 बराबर 0। 18 किया पक्षांतर माइनस 18,
और 17, x 17 हो गई, दूसरी संख्या हो जाएगी 18 और -18 तो दूसरी संख्या होगी -17। ये दोनों आंसर हैं। प्रश्न संख्या दूसरे का तीसरा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो जो छोटा है उसकी उम्र मानते हैं। मानना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तो माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी, माँ की वर्तमान आयु 26 वर्ष बड़ी है तो x + 26 वर्ष। अब आगे प्रश्न देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। आज से 3 साल बाद, जैसे इसकी x है तो इसमें 3 जोड़ देते हैं, और इस माँ की x + 26 है तो इसमें भी 3 जोड़ देते हैं, और इन दोनों का गुणा करने पर आ रही है 360। अब इसको सरल कर देंगे, देखो x + 3 और x 26 से 3 29, ये 360 प्लस के इधर आए तो माइनस के, x को x से गुणा किया तो x की घात 2, x को 29 से किया तो 29x, 3 को x से किया तो 3x, 3 को 29 से किया तो 29 दिया 87 माइनस 360 बराबर 0, x की घात 2, 29 से 3 हो गया 32x। अब 360 में 87 घटाए तो 10 में से 7 गए 3, 15 में से 8 गए 7, 273। अब जोड़ने पर 32 से गुणा करने पर -273 आना चाहिए। आप खुद करें इसको। प्रश्न संख्या 4, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो तो वह उसी दूरी को कम तय करने में 3 घंटे अधिक लेगी। अब चाल इसकी कम हो रही है तो पहले की चाल हम मान लेते हैं। मानना प्रारंभिक चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और नई चाल मान लेते हैं x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी है 480 किलोमीटर। जब चाल ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, और कम चाल में समय ज़्यादा लगेगा। 3 घंटे अधिक लेती है, तो इसमें कौन सा ज़्यादा होगा? सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो 480 बटा x - 8 माइनस 480 बटा x बराबर 3 घंटे का समय ले रही है, अधिक ले रही है। ये कम है इसलिए अधिक समय लगेगी, ये ज़्यादा चाल है तो कम समय लगेगा इसमें। अब इनमें लघुत्तम लेंगे तो x आया लघुत्तम, x - 8, x - 8 से x - 8 कट गया, x को 480 से गुणा किया तो 480x, x से x कट गया, 480 को x - 8 से गुणा कर देंगे। वापस एक बार देखो, x - 8 से x - 8 कट गया तो इस x से 480 गुणा हुआ 480x, x से x काट दिया तो पीछे बचा x - 8 को 480 से गुणा कर दिया। अब 480x, इस 480 को x से गुणा किया तो 480x, फिर माइनस माइनस प्लस 480 को 8 से गुणा करेंगे तो 0, 8 8 64, 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 6 38, और ये संख्या इधर गुणा हो जाएगी 3x और x - 8। 480x कट गए, पीछे बच गए 3840, 3840। फिर 3x को x से किया तो 3x की घात 2, 3x को 8 से किया तो 8 3 24x, और इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, 3x की घात 2 माइनस 24x माइनस 3840। या इसको वापस से इधर लिख दूँ मैं, अगर पूरे के पूरे को पक्ष को हटाएं तो चिन्ह उल्टे नहीं होते हैं, बराबर 0। अगर हम देखें इसमें 3 कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेकर काट देते हैं तो x की घात 2, यहाँ 8x, यहाँ हो जाएगा देखो 1 2 24 में गया 8 बार 1280, तो ये 3 कट गया। तो समीकरण हो गया x की घात 2 माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। इसे आप स्वयं हल करें।